Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next chapter and that is time and tense. तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आप ये वीडियो स्टार्ट करना। तो चलो करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। देखो हर एक वीडियो ऐसे ही होने वाली है, आपकी एक भी सेकंड एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि भाई एक स्टूडेंट को कैसी वीडियो चाहिए होती है। उसमें थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स के साथ इमेजेस भी हो ताकि हमें और अच्छे ज़्यादा टाइम तक समझ में आ सके, है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे खुद भी पता है कि कैसी वीडियो चाहिए होती है। तो चलो करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। तो टाइम एंड टेंस। अक्सर हमने अपने बड़े भाई बहनों से, अपने जो भी मतलब हमारे बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा या फिर दादा दादी, जिसको भी इंग्लिश की नॉलेज है, उनसे ये बोलते हुए सुना है कि इंग्लिश में तो सिर्फ टेंस कर लो भाई, तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश में है ही क्या, इंग्लिश में तो सिर्फ टेंस होते हैं और इंग्लिश आ जाती है फिर। तो ये बात वो क्यों बोलते हैं, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। तो वो ये बात इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टेंस की हेल्प से हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई जो भी वर्ड है या फिर जो भी हम काम बता रहे हैं हम किसी सेंटेंस में, तो वो किस टाइम पर हुआ, क्या वो पास्ट में हुआ या फिर वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में वो कभी होगा। तो पहली चीज़ तो वो ये बताती है टेंस, और दूसरी चीज़ वो बताती है कि वो काम हो चुका है या फिर वो काम अभी चल रहा है या फिर वो काम अभी पहले मतलब स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है, या फिर वो काम होगा, अभी हो नहीं रहा है, वो काम बाद में होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम एंड टेंस से ही समझ में आती है। कोई भी सेंटेंस हो उसका पता लगता है कि भाई वो काम हो चुका है या फिर वो काम होने वाला है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो टेंस तीन टाइप्स के होते हैं। जो काल होता है, जो समय होता है, वो तीन तरह का होता है। एक तो होता है जो बीत गया है मतलब पास्ट, और एक होता है जो अभी चल रहा है मतलब प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है। तो ये तीन तरह के ही टेंस होते हैं। इसके बाद इन टेंस के भी सब पार्ट्स होते हैं, चार तरह के। तीनों टेंस में चार चार टाइप्स होते हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो इस तरह के चार ऐसे इन चारों के तीनों के पीछे ये वर्ड्स लग जाते हैं जो उनका मीनिंग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इनका ना ये जो वर्ड्स है इनका ही मीनिंग समझ लेते हैं, फिर बाद में हम मतलब पूरे टेंस को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है ना, जो इनके पीछे लगने वाली हैं, जो इनके पीछे ये वर्ड्स लगने वाले हैं, ये इनका बिल्कुल मीनिंग ही चेंज करेंगे। तो पहले इनको ही पकड़ते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है इनडेफिनिट। तो इन वर्ड्स में ज़्यादातर हम मतलब किसी हैबिट के बारे में या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो काम होते हैं, वो होते हैं हमारे इनडेफिनिट में। इसके बाद है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि भाई जिस टाइम पर वो सेंटेंस या फिर जिस काम के बारे में बात की गई है वो उस टाइम पर काम चल ही रहा था, मतलब बोलते टाइम वो काम चल ही रहा था, मतलब जिस टाइम के बारे में बात की गई है। उसके बाद है परफेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो अभी भी उसका प्रभाव इस टाइम पर भी है। मतलब मान लो अगर हम किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो बीमार हुआ था, तो वो पास्ट में बीमार हुआ था लेकिन अभी भी उसका प्रभाव ये है कि भाई उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई है या उसकी मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ पर अभी भी प्रभाव है उसका। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे ना वो हमारे परफेक्ट में आएंगे। इनको हम बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाले सेंटेंसेस ये दिखाते हैं कि जो काम मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी भी चल ही रहा है। तो वो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था लेकिन वो अब तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी कैटेगरीज फिर मतलब प्रेजेंट में अलग होगा, इसका मीनिंग पास्ट में अलग होगा और फ्यूचर में अलग होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे।
तो इनकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अच्छे से हम टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इन टेंसेस में हम किसी अपनी जो हैबिट होती है हमारी, या फिर हम जो डेली वर्क करते हैं, हमारा जो डेली रूटीन, रेगुलरली हम जो काम करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इनमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बता देते हैं। जैसे इनमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, एवरी मंथ। तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। और इसमें जो प्लूरल हमारे जो प्रोनाउन होते हैं या फिर जो नाउन होते हैं, उनके साथ तो हम डू हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। और जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन होते हैं, उनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात की जाती है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो जैसे हम बोल सकते हैं शी राइट्स अ लेटर। तो राइट्स, एस या ईएस जो ये इसमें राइट के साथ वर्ब के साथ ये लगा है, ये हमें दिखाता है कि ये प्रेजेंट है। और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसने लेटर लिखा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, शी ऑफन अब्यूजेस अदर। वो मतलब ज़्यादातर दूसरों को गाली देती है। तो ये जो ऑफन वर्ड है ये भी हमें दिखाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि इसमें ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली ऐसे ऐसे जो वर्ड्स आ जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाते हैं। और इसके साथ ही एक इसकी वर्ब लगाई गई है, जो क्रिया है वो है एब्यूजेस, वो गाली देती है। एब्यूज़ के साथ एस लगा है, तो ये जो एस या ईएस आ जाते हैं ये हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ आपको, जैसे जो ये ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होता है, इनके साथ तो हम एस या ईएस लगा देते हैं, मतलब जो भी हमारी वर्ब होती है। लेकिन जो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन या नाउन हो, तो उनके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते, क्योंकि हमारी जो सिंगुलर जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम एस ई एस लगा देते हैं, क्योंकि जो वर्ब होती है उसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है उनके साथ एस ई एस लगता है। और जो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है उनके साथ एस ई एस नहीं लगता। ये नाउन और प्रोनाउन में बिल्कुल अपोजिट होती हैं, क्योंकि नाउन में तो अगर हम एस ई एस लगा दे तो प्लूरल बन जाता है, और अगर हम वर्ब में एस ई एस लगाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। और फिर इसीलिए हमने यहाँ पर शी के साथ एब्यूजेस जो वर्ब यूज़ की है उसमें एब्यूज़ ना लिखकर एब्यूजेस लिखा है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। फिर इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे यूजुअली स्कोल्ड अस। तो इसमें स्कोल्ड के साथ हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि दे जो है वो हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ सिंपल स्कोल्ड ही लिखा है। वो ज़्यादातर हमें डांटता है, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सिंपली सिर्फ डू डज लगाकर और उनके साथ नोट लगाया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझो, शी डजंट अब्यूजेस अदर्स। यहाँ पर शी के साथ डज यूज़ किया गया है, क्योंकि शी जो है वो है सिंगुलर और डज होता है हमारा सिंगुलर वर्ब, तो इसी के साथ इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे डू नॉट स्कोल्ड अस। यहाँ पर हमने दे के साथ डू यूज़ किया है, क्योंकि दे जो है वो है प्लूरल प्रोनाउन
और इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब यूज़ की है। इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, डज शी अब्यूजेस अदर्स, क्या वो दूसरों को गाली देती है। डू दे स्कोल्ड अस, क्या उन्होंने हमें डांटा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। इसका जो पैटर्न होता है वो होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के पैटर्न में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो ये अब काम मैं कर रही हूँ, ये अभी काम कंटिन्यू चल रहा है ना। रहा है, रही है, मतलब ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंटिन्यूअस टेंसेस में आते हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझो, एट प्रेजेंट माय स्टूडेंट्स आर लर्निंग टेंसेस। अभी इस टाइम पर मेरे स्टूडेंट्स टेंसेस को पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। एट दिस टाइम शी इज़ स्लीपिंग इन हर रूम। इस समय वो अपने कमरे में सो रही है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इन सेंटेंसेस में ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ इज आता है क्योंकि ये सिंगुलर हो गए। और अगर हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ आता है आर, और आई के साथ हमेशा एम आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे इस तरह के वर्ड्स मतलब आ जाते थे बीच में। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, प्रेजेंटली, नाउ अ नेम, मतलब इस तरह के जो सेंटेंस वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर। इस टेंस में वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो बोलते टाइम, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उस टाइम पर मैं वो काम कर रही हूँ। जैसे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, तो मैं अभी बोल भी रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और सेंटेंस भी बोल रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन टेंसेस में वो वाले सेंटेंस आते हैं जो पास्ट में हो गए थे लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है, उनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रेजेंट पर भी है। इन सेंटेंसेस के अंदर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ हैव आता है, और ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आई हैव नॉट टेकन फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं धोए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं। इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न में इनको लिखा जाता है। और एक और बात ध्यान देने की है कि इनमें सिंस और फॉर वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। सिंस तो जैसे काम के शुरू होने का समय, जो मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम एग्जैक्ट जो टाइम बता देते हैं, जैसे 7 o'clock, संडे, मार्च 2004, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि हमें हाँ एग्जैक्ट पता है कि उस टाइम पर शुरू हुआ था वो काम। उसके बाद है फॉर, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम दिखाते हैं कि कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक हम वो काम कर रहे थे। जैसे 6 hours, 2 days, 6 months, अ लॉन्ग टाइम, 10 years। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ फॉर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 hours, क्या तुम इंग्लिश 2 घंटे से पढ़ा रही हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो मैं इनको सिर्फ सिंपली इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको बस ये इतना ही ध्यान में रहे, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।
हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है टेंस हमें सिर्फ इतना ही हेल्प करेंगे कि अगर हमें कोई एरर निकालना है या फिर जो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स समझने हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, भाई ये बताओ कि इसमें प्रेजेंट टेंस है या फिर इसमें परफेक्ट टेंस है, मतलब कौन सा टेंस है। तो ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, हमें सिर्फ ये हेल्प करेंगे एरर ढूंढने में। तो इसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं टाइप्स इसके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट। इन टेंस में वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, जो टाइम बीत चुका है और उसमें वो काम कंप्लीट हो चुका था। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझो, शी केम हियर 3 hours ago, वो 3 घंटे पहले यहाँ पर आई थी, मतलब वो आ चुकी है ना अब, तो वो काम हो चुका है। यू डिडंट स्कोल्ड मी लास्ट संडे, तुमने पिछले संडे मुझे डांटा नहीं, तो उसने वो काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो पास्ट की बात कर रहे हैं। और जैसे इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करके और ऑब्जेक्ट लगाकर कंप्लीट किया जाता है। और इंटेरोगेटिव में डिड जो आगे आ जाता है, जो हमारी वर्ब है जो इसमें यूज़ की जाती है वो होती है डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो इसमें इंटेरोगेटिव में जो पैटर्न है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात ध्यान से देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने डिड वर्ब यूज़ कर ली है वो हमने पहले ही पास्ट के लिए यूज़ कर ली है, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमने ये एग्जाम्पल में ही देखा कि भाई यू डिडंट स्कोल्ड मी लास्ट संडे, है ना। तो इसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसा काम जो हमें दिखाता है कि हाँ वो जिस टाइम पर बोली गई थी बात पास्ट में वो उस टाइम पर चल रही थी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ही वॉज डांसिंग व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा था तो वो डांस कर रही थी, है ना। तो जैसे इसमें जो आई, ही, शी, इट या फिर जो नेम होता है उसके साथ वॉज यूज़ किया जाता है, और जो यू, वी, दे या फिर कोई नेम उसके साथ यूज़ किया जाता है वर्ब, है ना। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये शो करते हैं जो काम पास्ट में हो चुका था। तो आप एक चीज़ में ज़रूर कंफ्यूज होगे कि भाई जो पास्ट परफेक्ट में और फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क हुआ। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें तो ये बोलते हैं कि वो करता था, वो करती थी, मतलब जो उसकी हैबिट टाइप हो गई, मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जो इसमें पास्ट परफेक्ट में आते हैं ये आते हैं चुका था, चुकी थी, कि भाई वो काम हो चुका था। जैसे एग्जाम्पल से समझो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। माई मदर हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मेरी मम्मी मेरे कपड़े धो चुकी थी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके ना 2 रूल्स होते हैं कि मान लो अगर हमें बीच में कोई बिफोर या आफ्टर मतलब वर्ड यूज़ करना है तो उनका क्या होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। तो अगर हमें इस तरह के जो सेंटेंसेस बोलने हैं कि भाई ट्रेन जा चुकी थी जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता, तो जो बिफोर के पहले आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद जो आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर हमें आफ्टर यूज़ करना है तो आफ्टर से पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल से ही समझो, जो ये हमने एग्जाम्पल देखा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा पास्ट परफेक्ट ही तो हुआ कि भाई ट्रेन जा चुकी थी, और फिर हमने लगाया बिफोर आई रीच्ड।
आई रीच्ड क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो तब तक जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता तब तक ट्रेन जा चुकी थी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैड स्टडीड साइंस बिफोर आई टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे। जब तक मैं तुम्हें कल इंग्लिश पढ़ाता तुम साइंस पढ़ चुके थे, है ना। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा जी के आने से पहले ही मेरी मम्मी कपड़े धो चुकी थी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना। अगर ना समझ में आए तो भाई डाउट पूछ लिया करो कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ भी पूछोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जिनमें पास्ट का भी पास्ट होता है कि जैसे दादा के भी परदादा। तो जैसे मान लो कि हम कोई सेंटेंस हम पास्ट में बोल रहे थे और वो उसके भी पास्ट में हो चुका था। तो जैसे इसको आप एग्जाम्पल से ही समझोगे। व्हेन यू सॉ मी येस्टरडे आई हैड बीन स्लीपिंग फ्रॉम 2 o'clock। जब तुमने कल मुझे देखा था तो मैं उस टाइम पर 2 बजे से सो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि भाई वो उससे पहले की भी बात बता रहा है कि भाई तुमने कल मुझे देखा था और उससे भी पहले मैं 2 बजे से सो रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रोहित हैड बीन बीटिंग हिज डॉग फॉर 1 hour व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। जब उसके पापा ने उसे बुलाया था, रोहित को बुलाया था, तो वो उसके कुत्ते को 1 घंटे से मार रहा था। तो ये सेंटेंसेस बताते हैं कि वो काम पास्ट में भी चल ही रहा था। तो इन सेंटेंसेस को लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद आते हैं हमारे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनको लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेस में आई वी के साथ तो शैल लगता है और बाकी ये जो प्रोनाउन हुए जैसे ही शी इट यू दे या फिर किसी का नाम, तो इनके साथ लगता है विल। ही विल गो टू शिमला फॉर 1 week। वो 1 हफ्ते के लिए शिमला जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई जो सिंपल टेंस होते हैं उनमें सिर्फ सिंपल कोई बात बोली जाती है कि भाई हाँ वो 1 हफ्ते के लिए शिमला जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ऐसी वाली बातें बोली जाती है कि भाई वो काम उस टाइम पर भी चल रहा होगा, वो बात फ्यूचर की होगी। कि जैसे एग्जाम्पल से समझो, राधा विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। राधा अपने कपड़े धो रही होगी, वो बात फ्यूचर की है। जो विल शैल आ गया, ये बातें हमें फ्यूचर के बारे में बताती है। तो इन टेंसेस को लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनके अंदर ये बताया जाता है कि ये उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा मतलब। तो इनके अंदर इस तरह से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। He will have washed his clothes by 4 PM। वो 4 बजे तक कपड़े धो लेगा। तो ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। इसके बाद आता है You will have government job। You will have got government job by 2026। तुम 2026 तक गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। तो ये बात हो रही है हमारे फ्यूचर की, लेकिन उस टाइम तक तुम कंप्लीट कर चुके होगे वो काम। तो इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें वो बात की जाती है कि जो काम कंप्लीट मतलब चल ही रहा है और वो चलता रहेगा, मतलब फ्यूचर तक चलता ही रहेगा। तो जैसे ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इन सेंटेंसेस को हम लिखते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये जो फ्रॉम और फॉर है ये मैंने आपको मतलब पहले भी बताया था। तो फ्रॉम का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं कि जिसमें एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ होता है कि कब तक, और फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम कि कितने टाइम तक, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता, तो इस तरह के टाइम्स के लिए। तो इसके बाद होते हैं हमारे टेंस फिनिश। और भाई थोड़े से टाइम में ही देख लो आपके टेंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई नीड नहीं है एक्स्ट्रा मतलब जानने की। अगर आप चाहो अपनी खुद की नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो आप मुझसे बता सकते हो, मैं और भी एडवांस तरीके से पढ़ा दूंगी बाद में। लेकिन अभी के लिए जो हमारा CET होगा उसके लिए इतना ही इनफ है। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। अगर आपने ये टेस्ट अच्छे से मतलब समझ लिए ना आज, उसके बाद आप कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जो हमारा सबसे मेन चैप्टर होता है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद जो हमारे वॉइस नरेशन भी आएंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसके जो नोट्स हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है पहले से ही। तो भाई आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। सो मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर में। सो टाटा बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलते हैं कल।